नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज ना मैं मुस्कुराऊंगा ना खुश होऊंगा, क्योंकि आज दिन है शोक मनाने का। इसलिए क्योंकि दंगे हुए हैं दिल्ली में पिछले 3 दिनों में, और इस हिंसा के चलते हिंदू भी मारे गए हैं, मुसलमान भी मारे गए हैं। मैं कल भी कह रहा था कि खून का रंग लाल होता है और हिंसा फैलाने वालों को यह सोचना चाहिए जो भी मारा जाए, लेकिन एक इंसान की जान की कीमत क्या हो सकती है। कितने वहशी हो सकते हैं लोग जो एक जीती जागती जिंदगी को छीन ले। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर देने का और खबर लेने का। आज की बहस है, क्या शाहीन बाग की चिंगारी दिल्ली के लिए घातक बनी? कैसे 2 महीने से बयानों का बवंडर चला था? हर पहलू पर बात करेंगे। उससे पहले आपको दिल्ली में आज दिन भर क्या क्या हुआ उस पर अपडेट करा देते हैं। पिछले 72 घंटे में दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने देश को हिलाकर रख दिया। हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोग हिंसा के चपेट में आए। हिंसा की आग की आंच दोनों तरफ महसूस की गई। इसीलिए हम सभी से अपील करते हैं कि हिंसा छोड़ो, भारत जोड़ो। इसी के साथ बहस को आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले जान लेते हैं क्या क्या हुआ आज दिल्ली में। दिल्ली हिंसा में मरने वालों की तादाद 27 तक पहुंच गई है और यह बेहद शर्मनाक है। एक ऐसे देश की राजधानी में यह सब कुछ हुआ जो विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, विश्व अग्रज बनने की ओर अग्रसर है। हिंसा में 56 पुलिसकर्मी और 130 नागरिक घायल हुए हैं। शादरा के डीसीपी अमित शर्मा का 4 घंटे तक ऑपरेशन चला है। अमित शर्मा को सिर में लगी थी गहरी चोट। दिल्ली में आज कोई हिंसक बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन 3 दिन हिंसा के बाद शांति बहाली की कोशिशें तेज हो गई। हिंसाग्रस्त इलाकों में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। दिल्ली में सभी मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें से अजीत डोभाल ने सीलमपुर, मौजपुर, जाफराबाद का दौरा किया है। हिंसा पीड़ितों से अजीत डोभाल मिले हैं खुद, और उन्होंने ये साफ साफ कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर आए हैं और उन्हें हालात की विस्तृत जानकारी देंगे। जिसके बाद अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह की 2 घंटे तक लंबी बातचीत हुई। खून का रंग लाल होता है, चाहे हिंदू का बहे या फिर मुसलमान का। हिंसा की आग में दोनों समाज के लोग आहत हैं, क्योंकि दोनों समाज के अपने हिंसा के शिकार हुए हैं। हिंदुओं की दुकानें भी जली तो मुसलमानों की भी। हिंसा की आग जब भड़कती है तो मजहब नहीं देखती। यही वजह है कि अब कोशिश यही है कि किसी और परिवार की खुशियां हिंसा की आग में खाक न होने पाए। हिंदू मुसलमान से लेकर हर भारतीय शांति बहाली की दुआएं कर रहा है, मगर कैसे बना दिल्ली में हिंसक माहौल? कैसे हिंसा के रास्ते पर पहुंची, ये भी बड़ा सवाल है। शाहीन बाग में पिछले 15 दिसंबर से धरना प्रदर्शन जारी है। मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कई मंचों से कह चुके हैं कि नागरिकता कानून से किसी भारतीय अल्पसंख्यक को डरने की जरूरत नहीं है, और ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी की कोई चर्चा नहीं है। बावजूद इसके 72 दिनों से दिल्ली का रास्ता रोककर प्रदर्शन जारी है। जो रास्ता सीधे 3 राज्यों को आपस में जोड़ता है वो 72 दिनों से बंद है। हाल फिलहाल में रास्ता खुलने का कोई छोर नजर नहीं आता, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और तारीख दे दी और अब होली के बाद यानी लगभग 1 महीने बाद 23 मार्च को सुनवाई होगी। शाहीन बाग से रास्ता कैसे निकलेगा, इस सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्भ में है। हाँ, इतना जरूर है कि शाहीन बाग को देखकर दिल्ली के दूसरी जगहों पर शाहीन बाग बनाने की कोशिश की गई। चांदबाग और जाफराबाद में रास्ता रोकने की कोशिश हुई और टकराव की वजह बनी। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता। हिंसा की चपेट में हिंदू मुसलमान दोनों आए। कई परिवारों की खुशियां उजड़ गई। पुलिसकर्मियों ने अपने अभिनंदन यानी रतन लाल को खो दिया। आईबी के सिपाही अंकित को मार डाला गया, तो मुस्लिम समाज ने फुरकान और नूर को भी खो दिया। हिंसा में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर क्या कसूर था 27 जिंदगियों का जो काल के गाल में समा गई? ऐसे में सवाल यही है कि क्या प्रदर्शन की जिद से हिंसा की चिंगारी भड़की? क्या शाहीन बाग की चिंगारी ने हिंसा का रूप ले लिया? लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज जब अजीत डोभाल गए बातचीत करने के लिए तो उनसे लोगों ने क्या क्या बातें कही। हमारी 2 बातें सुन लीजिए। और दिल की बात ये है भाई, देखो ध्यान से सुनो। आरएसएस सुनिए, हमारे साथ जो बीत रही है वो बता रहे हैं, हम अपनी बात शेयर कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हाँ सुनिए, बात कर रहे हैं, सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ। आरएसएस आतंकवाद जमुना पार में इतना ज्यादा पनप चुका है, जहां मुसलमान कम है उनको
और हम मुसलमानों ने कभी ऐसी बात नहीं करी। पूरे इलाके सेफ कर रखे हैं हमने, और हमने कहा किसी हिंदू पे जुल्म नहीं किया जाएगा, हमारे इलाके सेफ रहेंगे। और ये आरएसएस अमित शाह के कहने पे, बीजेपी सरकार के कहने पे, अमित शाह बीजेपी तो वहीं जो हिंदू भाई थे उन्होंने भी कंप्लेन की। उन्होंने कहा कि उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, उन्हें डराया जा रहा है, यहां पर अनावश्यक की भीड़ इकट्ठा की जा रही है। लेकिन माहौल अब शांत हो रहा है, चूंकि ये सब बातें हुई थी इसलिए आपको बताना जरूरी है। लेकिन सवाल ये क्या है कि प्रदर्शन की जिद ने एक शाहीन बाग की जगह जाफराबाद बनाने ने, उस शाहीन बाग जिसने दिल्ली को परेशान करके रखा है, दिल्ली को बंधक बनाकर रखा है, एक और जाफराबाद खड़े करने के चलते, कोशिश के चलते ये पूरा मामला आउट ऑफ द ब्लो उड़ा। क्या बयानों ने, भड़काऊ बयानों ने जो हर तरफ से दिए गए, जिसमें कपिल शर्मा भी शामिल है, जिसमें अनुराग ठाकुर भी शामिल हैं, जिसमें प्रवेश साहब सिंह वर्मा भी शामिल है, और इसमें वारिस पठान भी शामिल है जिनका जिक्र आज हाईकोर्ट में नहीं हुआ। ये तमाम बयान क्यों दिए गए? क्या इसके पीछे सीए का विरोध और उसके पीछे की राजनीति थी? इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए और साथ ही साथ पुलिस के साथ जो कुछ हुआ और अंकित और हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों के साथ जो कुछ हुआ उस पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी हैं, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और मेरे बहुत अच्छे मित्र दीपक वाजपेयी हैं जो कि मेरे साथ पत्रकार रह चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुकेश नायक साहब भोपाल से, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा इस्तीफा मांगा है गृह मंत्री अमित शाह का। क्या ये वक्त राजनीति के लिए ठीक है, ये उनसे जानेंगे। विवेक विराट मुदगल साहब धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरे साथ अखलाक अहमद खान साहब हैं, जामिया से हैं, जामिया के एल्यूमिनस हैं और शाहीन बाग के एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा मेरे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु है। कई सारे बहस में आप हमारे साथ उनको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा अखलाक, अभी एनएसए साहब को एक ब्लैंकेट कंप्लेन हुई, ये आतंकवाद आरएसएस भड़का रहा है, ये आतंकवाद अमित शाह के कहने पे हो रहा है। इतना अविश्वास अगर देश में हो गया, वो भी गृह मंत्री के खिलाफ, तो चीजें कैसे सुधरेंगी? मैं आपसे समझना चाहता हूं। दीपक जी, पहले तो मैं भावहीन मन से जिन लोगों की हिंसा में मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं। और बहुत ही दुखद मन है, हिंदू मरे या मुसलमान मरे, मेरा देश खत्म हो रहा है। आज देखिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आज हमारा मजाक बनाया जा रहा है क्योंकि सवाल तो जिस तरह पूछ रहा हूं अखलाक भाई, मैं आ रहा हूं उसी पे। ये मजाक बनाया किसने? मजाक बनाया है ये जिस तरह के भाषणबाजी। आप तो पत्रकार हैं और पत्रकारिता जानते हैं। आपने खुद कहा अभी, वो आपने कपिल शर्मा कहा, कपिल शर्मा नहीं, कपिल मिश्रा, मैं आ गया हूं, उस पर हम बात करेंगे। उनका जो बयान है, कपिल शर्मा, अनुराग ठाकुर का जो बयान है, लेट अनुराग ठाकुर का वो बयान, कभी जो है प्रवेश वर्मा का वो बयान, वो कहते गोली और बोली की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ट्रंप तक आने की जो है जाने के बाद हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, गलत कहा, जाफराबाद में सड़क रोकने की क्या जरूरत थी? कोई सड़क नहीं रुकी है। प्रदर्शनकारी दिखाऊं तस्वीर, सुनिए, सड़क रोकी गई है, कल उठाया गया है। झूठ मत बोलिए अखलाक भाई, मैं देखिए झूठ मत बोलिए। प्रदर्शनकारी आज चाहे वो शाहीन बाग ने कोई वायलेंस नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है प्रदर्शनकारी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये फंडामेंटल राइट है। बहुत अच्छा, सड़क रोकना फंडामेंटल राइट नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। उठा के पढ़िए, उठा के पढ़िए, उठा के पढ़िए, कौन सा दायरा है? सड़क पे बैठे हुए हैं, सड़क दूसरी पुलिस ने रोक रखी है। आप तो वहां गए हैं, आपको मालूम है। सड़क मैं पिट के भी आया हूं वहां पे। कितने बड़े शांति दूत हैं आपके लोग, कितने बड़े शांति दूत हैं। गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, महात्मा गांधी, सबके पोस्टर लगे हुए हैं वहां पर। और प्रोटेस्टर्स ने इंटरलोकेटर से जो बात की है, उन्होंने कहा इंटरलोकेटर का क्या हाल किया सुप्रीम कोर्ट को पता है? कुछ नहीं, उन्होंने उतनी तारीफ की है उसकी, आप देखिए, मिसलीड मत करिए आप। इंटरलोकेटर्स ने तारीफ की है कि मेरी बिटिया भी मुझसे इतने अच्छे अंदाज में बात नहीं करती, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का हर इंसान सम्मान करता है। ठीक है, और सम्मान करेंगे आप। मुझे बताइए, शाहीन बाग के प्रदर्शन की जिद ने, सीए के एक सो कॉल्ड हवाबाजी के विरोध ने, एक तथाकथित एनआरसी के हवाबाजी करे आप इसको। मैं बोल रहा हूं देश में विरोध हो रहा है। क्या सीए किसी भारतीय मुसलमान से संबंधित है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल है। क्या सीए किसी भारतीय मुसलमान से संबंधित है? जो डिस्क्रिमिनेट करता है
वो पूरी तरह से एक मजहब को डिस्क्रिमिनेट करता है। पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए खड़े हैं आप, बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए खड़े हैं आप, बिल्कुल पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए खड़े हैं, बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए खड़े हैं। आप समझिए बात को, हमारा विरोध है, हम डेमोक्रेटिक तरीके से जामिया में जो सड़क रोके, बच्चों, सुनिए कहां सड़क रुकी है, शाहीन बाग में नहीं रुकी है सड़क। 72 दिन से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलोक्यूटर क्यों भेजे, मुझे बताइए ना, इंटरलोक्यूटर क्यों रुके? जो अपॉइंट किए हैं, इसी जिद ने दिल्ली में आग लगाई ना, इसी जिद ने दिल्ली में आग लगाई। फौरन गाली कर देंगे, हमें बैठने का कोई शक नहीं है। वहां मां और बहनें अगर बैठी हैं, उनको बदनाम किया जाता है। अगर ये जो भड़काऊ भाषण है, जिस तरह से दिल्ली जल रही है, वो निंदनीय है। शर्जील इस्लाम जामिया में क्यों आपके लोगों के साथ भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जहां पर अमानुतुल्लाह खड़े थे? मेरे कहते हैं, शर्जील इमाम अगर शर्जील इमाम जामिया में घूम रहे थे ना, या तो आप बोल लीजिए, आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं। सुनिए, शाहीन बाग में बटन बाबरपुर में बटन दबेगा, करण शाहीन बाग में लगेगा, ये निंदनीय है आपके हिसाब से या नहीं, ये बताइए। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था और करण शाहीन बाग ने बीजेपी को लगवा दिया है। मैंने पूछा ये निंदनीय है नहीं है, क्या भारतीय मुसलमान अपने आप को गद्दार मानता है? जवाब दीजिए। तो गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए देश में? बताइए, गद्दारों के साथ देश में क्या करना चाहिए? हिंदू से ज्यादा सेकुलर मुसलमान है। उसकी वजह यह है, एक मिनट, उसकी वजह यह है कि बाई चॉइस उसने इस मुल्क को चुना। मौलाना अब्दुल कलाम साहब का वो जज्बाती भाषण आज भी याद है। 1949 में उन्होंने क्या बोला था? अगर आपको याद दिला दूं तो उठ के खड़े हो जाएंगे आप यहाँ से। आपके काउंटर करिए, 3 मिनट से हम दोनों बोल रहे हैं। आवाज देते हैं तो मुसलमान वही रुके। ये मुसलमान हमारा मुल्क है, ये आपका मुल्क है। हिंदू और मुसलमान, ये बांटने की राजनीति आरएसएस और बीजेपी जिस तरह और इस बांटने की राजनीति की शुरुआत सीएए के नाम पर आप लोगों ने करी, मेरा आरोप है। संगीत रागी जी, आप लोग भी उतने ही खतरनाक है, क्योंकि आपने जानबूझकर रिलीजियस माइनॉरिटी लिख देते। आपने हिंदू, पारसी, बौद्ध, जैन लिखा ताकि मुस्लिम शब्द अलग हो जाए। ये आपकी राजनीति है। देखिए, इस देश के विमर्श का दुर्भाग्य ही है कि जब कश्मीर से 4.5 लाख पंडितों को भगाया गया, तब दोष जगमोहन पर मढ़ा गया। जब गोधरा में 58 लोगों को जिंदा जला दिया गया, तो दोष कारसेवकों पर मढ़ा गया। यदि 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे होता, तो आज के पत्रकार और आज के बुद्धिजीवी वो लोग भी आज जिन्ना को दोषी नहीं ठहराते, आज भी वो हिंदू महासभा को ही दोषी ठहराते। जहां तक कपिल मिश्रा तो एक निशाना है। क्या पटना के फुलवारी शरीफ में कपिल मिश्रा थे? पटना के सब्जी मंडी में दंगे करने के लिए कपिल मिश्रा गए थे? निशाना है। एक मिनट, मुझे मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था। आप बोलिएगा अखलाक भाई, बिल्कुल बोलिएगा, बोल लीजिए, पर मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड दूंगा। 30 सेकंड दूंगा। 30 सेकंड क्यों करिए संगीत भाई? आप बताइए, उन्होंने इतना भड़का, आपको तो उस पे खेत करना चाहिए। दूसरे में बोलेंगे, लोग मरे हैं इसी भाषण की वजह से, आग जली हुई है वहां पे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ना, जाफराबाद में लोग सड़क पर क्यों बैठ गए? जाफराबाद में लोग सड़क पर क्यों बैठ गए? जवाब दीजिए ना, उन पे क्यों नहीं एक्शन की मांग करते आप? लोग सड़क पर क्यों बैठ गए? जवाब नहीं आपके पास, जवाब नहीं आपके पास। मीडिया जनता की आवाज होती है, आप आवाज उठाइए और आप कहिए दोनों की आवाज होना चाहिए। मैं इसकी भी खबर लूंगा, आपकी भी खबर लूंगा, क्योंकि आप पहले खेद व्यक्त करिए। उनका बयान निशाना नहीं हो सकता। मुझे तय मत कीजिए कि मैं क्या करूं। आप तय नहीं कर रहा। मत कीजिए मुझे, मैंने आपको बोलने दिया ना, मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। आप देखिए, अगर निशाना बताएंगे कपिल मिश्रा के बयान पर, आपको खेद है या नहीं, ये बताइए मुझे। अरे भाई, आपको, मुझे तो बिल्कुल खेद नहीं है। क्यों? कपिल मिश्रा ने सिर्फ इतना कहा कि जो शाहीन बाग और जाफराबाद, इस देश को हर जगह जो जाफराबाद और शाहीन बाग बनाने वाले हैं, वे कौन है देश के लोग? सुप्रीम कोर्ट से बड़े कपिल मिश्रा। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए खड़े हैं। सुनाइए इनको सुनाइए। गद्दार नहीं तो और क्या है? गद्दार नहीं तो और क्या है? जो शाहीन बाग में खड़े हैं, वो कौन लोग हैं? हमें आप पाकिस्तानी पढ़ाइए। आप कहते थे, अरे मत बोलिए। पाकिस्तान से मेरा क्या मतलब? यही तो दिमाग में घुसा हुआ है आपके, जो नहीं निकलता। मेरे आबाद और इस देश को कुर्बान कराने में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी। अरे भाई साहब सुनिए, हमको यहाँ पर रुकना होगा। संगीत रागी जी, कल मैंने पूरे टाइम शांति की अपील की थी, लेकिन आज कुछ तथ्यों को सामने लाना बेहद जरूरी है। देखिए दीपक वाजपेयी जी, आपने हमेशा मिडवे लिया है। आपके कुछ लोग शाहीन बाग के साथ खड़े थे, अमानतुल्लाह शाहीन बाग गए, लेकिन आपको नहीं लगता कि शाहीन बाग का भी अकल निकलना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसे 24 तारीख तक टाल दिया है, और ये जो विमर्श देश में बन गया है, दोनों की ऑडियो डाउन कर दिया। अखलाक भाई ऐसे नहीं चलेगा प्लीज। दीपक, आपको क्या लगता है आज की सिचुएशन को देखकर? आप बताइए आपको क्या लगता है आज ये जो वैमनस्य बढ़ गया है, इसको काटने का आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन है?
ऑडियो आउट कर दो प्लीज, ऑडियो आउट, मुझे ऐसा ऑडियो आउट। लगता है दीपक जी कि 1915 से ये मुस्लिम लीग और आरएसएस या हिंदू महासभा, ये दोनों एक दूसरे को ऑक्सीजन देते हैं, ये दोनों नफरत की राजनीति करते हैं। लगातार इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में दोनों एक साथ क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ थे, दोनों ने मिलकर देश में सरकारें बनाई, एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में और सिंध में पाकिस्तान बनना चाहिए, इसका पहला रेजोल्यूशन सिंध की असेंबली में पास हुआ। उसमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों पार्टनर थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी काउंटर करने का मौका दूंगा आपको। मैं काउंटर करने का मौका दूंगा आपको। इनकी बहुत पुरानी साजिश है, गांधी ने इस साजिश को पूरी तरह बेनकाब किया था, इसीलिए ऐसा माहौल बना कि गांधी जी की हत्या हुई। आज दिल्ली को दोबारा इन्होंने नफरत में डुबोने की कोशिश की है। प्लीज संगीत भाई प्लीज मुझे आपका ऑडियो बंद करना पड़ेगा, आपका ऑडियो बंद करना पड़ेगा। संगीत जी सबका ऑडियो डाउन कर दो, सिर्फ दीपक सोशल मीडिया की हेड है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हाँ उन्होंने, प्रीति गांधी ने अपने ट्वीट में आज लिखा कि अब आपको लग रहा होगा कि मुफ्त पानी मुफ्त बिजली की कितनी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ रही है। आप लोग दिल्ली की जनता को धमकाना चाहते हैं। आप देखिए, नफरत की पॉलिटिक्स में डुबोने की कोशिश हुई, दोनों पक्षों की तरफ से कोशिश हुई और उसका नतीजा दिल्ली को यह कीमत भुगतनी पड़ी। दूसरी बात यह कि जब सत्ता पक्ष के लोग इस तरह के बयान देंगे, पुलिस को काम करने में मुश्किल होगी। पुलिस दिल्ली की नंबर 1 पुलिस है पूरे देश की, वेल इक्विप्ड है। अरे आप तो आज सुबह कह रहे थे कि सेना को बुला लो, पुलिस काम नहीं कर रही है। आपके मुख्यमंत्री ने ट्वीट लिखा था। दीपक वाजपेयी जी कैसी डबल स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री ने सुबह ट्वीट लिखा, सेना को बुला लो, दिल्ली पुलिस काम नहीं कर पा रही है। आप उसको देश की दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिस बता रहे हैं। कम से कम मुख्यमंत्री की लाइन तो टो कर लीजिए, आप भी बोल दीजिए सेना आ जाए। हाँ दीपक जी, वो बिल्कुल सही है। वो क्यों है, वो हाँ सुनिए, बिल्कुल हमने ये कहा कि दिल्ली पुलिस समय से एक्ट नहीं कर सकी, बात उसके हाथ से बाहर निकल गई। जिन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर देखना है, जो पुलिस को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद उन सत्ता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार भड़काऊ बयान दे रहे थे, जो आज हाईकोर्ट में सामने आया। अब जो स्थिति पहुंच गई थी उसमें हम कि यहां पर सेना का आना, कर्फ्यू पूरे क्षेत्र में लगना बहुत जरूरी था। आपको बता दूं, पिछले 2 दिन से पुलिस के हर अधिकारी से मेरी बात हो रही है। मैं, हमारे सांसद संजय सिंह जी, हमारे एमएलए, ठीक है, दीपक जी आपने लंबा वक्त ले लिया, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि एक दूसरा मुद्दा भी मुझे उठाना। दीपक जी मैं आपको रोकूंगा। कई और मुद्दे हैं, कई और मुद्दे हैं जिन पर बात होनी है। संगीत रागी जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब मैं आता हूं उन बयानों पर जिन्होंने बवाल मचाया। बयान किसके किसके थे, जरा ग्राफिक दिखाइए। और मैं चाहता हूं कि हाई कोर्ट के बाद, हाई कोर्ट में सिर्फ कपिल मिश्रा, हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ अनुराग ठाकुर, हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ प्रवेश साहब सिंह वर्मा, ये बयान ही क्यों गए? सुप्रीम, अगर हाई कोर्ट को देखना है तो पूरे पर्सपेक्टिव के साथ देखे। पहला बयान 23 फरवरी को कपिल मिश्रा ने दिया, जब जाफराबाद के अंदर धरना बढ़ गया। अगला बयान देखते हैं किसका था। 24 फरवरी को अमानतुल्लाह खान ने कहा, शाहीन बाग कहा उन्होंने कि मैंने बनाया है शाहीन बाग, मैंने करवाया है। बयान है मेरे पास, दिखा सकता हूं, दिखाऊंगा नहीं। 15 फरवरी को जनसभा में अनुराग वारिस पठान ने विवादित टिप्पणी की कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। वो चाहता था हिंदू मुसलमान झगड़ ले। शर्जील इमाम 16 जनवरी को देश विरोधी बयान दिया, जामिया में देखे गए थे, अमानतुल्लाह खान उनके साथ थे, देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार है। एमयू कैंपस में फैजल हसन ने भड़काऊ भाषण दिया था, हिंदुओं के खिलाफ बात की थी, उनके खिलाफ एफआईआर है। शाहीन बाग में बच्चों का वीडियो हिंदुओं की कब्र खुदेगी एमयू के कैंपस में कहा था, मैं मानता हूं, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। शाहीन बाग में बच्चों का वीडियो वायरल हुआ था। मैंने कपिल मिश्रा की बात भी रिपीट की है। पीएम और गृह मंत्री को मारने की बात कही गई थी बच्चों के खिलाफ। और आगे अगला एक और बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था जिसे सिखाया जा रहा था कि उसे इस देश में आजादी चाहिए। 2 साल का बच्चा था, मुश्किल से शब्द बोल पा रहा था। सीधे पे चलता हूं सबसे पहले राजीव जेटली के पास। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज एफआईआर कराने के आदेश दिए गए हैं, क्या इस हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है? देखिए, मैं पहले तो ये आज ऐसी चर्चा नहीं है, बहुत अलग चर्चा हो रही है हमारी। अजीत डोभाल साहब बाहर निकले हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के एमओएस होम, सभी लोग अपील कर रहे हैं कि शांति बनाई जाए। किसी भी तरीके की हिंसा में किसी को भी
उकसावे में नहीं आना चाहिए। उकसावे में दिसंबर 2019 के अंदर भी लाया गया था, एक कल्पना के आधार पर आह्वान किया गया था कि हमारे बब्बर शेर बाहर निकले और बब्बर शेर जितनी आग लगा सकते हैं आग लगा दें। बब्बर शेर बाहर निकले और आपने देखा किस आंकड़े तक पहुंचा दिया उन्होंने, क्या हालात कर दिए दिल्ली के। एक बब्बर शेर जिन्होंने आह्वान किया था कि हमारे बब्बर शेर निकले, एक दूसरे जो भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, इन्होंने तो हाथ में पेट्रोल का पाइप लिया हुआ था। बस इन्होंने सुनिश्चित किया था कि पेट्रोल हमारे ऊपर आकर ना गिरे, आग लग जाए लेकिन हमारे ऊपर कोई आंच ना आए। केजरीवाल साहब ने बहुत स्मार्ट तरीके से इस काम को खेला। सबसे पहली शुरुआत कहां से हुई थी? सबसे पहली शुरुआत ही आम आदमी पार्टी के विधायक से हुई थी। सबसे पहली शुरुआत ही आम आदमी पार्टी के विधायक से हुई थी, जिन्होंने आह्वान किया था शाहीन बाग में, इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काया था, इस्लाम के नाम पर लोगों को घरों से बाहर निकाला, घरों से बाहर निकाल के सड़कों पर बिठाया और उसके बाद बसों को जलाया, उसके बाद स्कूटर जलाया, मोटरसाइकिल जलाई, मार्केट जलाई। ये सारे काम आपके द्वारा किए गए थे। खैर आज ये विषय नहीं है, विषय हमारा बहुत अलग है। कोई भी अगर भड़काऊ बयान देता है, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, उसके बयानों को आपके लोगों ने क्यों किया? माफी मांगेंगे आप बीजेपी की तरफ से? पूरी तरह सहमत हो आप माफी मांगेंगे कपिल मिश्रा के बयान के लिए, अनुराग ठाकुर के बयान के लिए, प्रवेश साहब सिंह वर्मा के बयान के लिए? हालांकि मैं उन बयानों की भी आलोचना कर रहा हूं जो एमयू में दिए गए, जामिया में दिए गए, शाहीन बाग में दिए गए, वारिस पठान ने दिए। हाई कोर्ट सिर्फ, दिल्ली हाई कोर्ट सिर्फ एक ही पक्ष के बयान को सुन रहा है क्योंकि पिटीशन का मेरे समझ के बाहर है। बिल्कुल सही बात। वारिस पठान के बयान का सब मुसलमान राजीव जी कंक्लूड करिए, माफी मांगेंगे हाँ या नहीं, जवाब दीजिए। अनुराग ठाकुर का बयान, हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको, जब मैं बयानों की बात कर रहा हूं तो हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है कि एक जिनको मैं जस्टिफाई नहीं करता, जिस बयान को जिन्होंने कपिल मिश्रा ने कहा कि आप यहाँ की सड़क खाली करवाइए, इससे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सोचेगा ये प्रोवोकिंग बयान है? कौन सोचेगा कि मुझे उठा रहे हैं क्योंकि मुझे उठाने के लिए बोल दिया तो मैं आग लगा दूंगा दिल्ली के अंदर, क्योंकि मुझे उठने के लिए बोल दिया तो मैं पुलिस के ऊपर गोली चलाऊंगा, क्योंकि मुझे उठने के लिए बोल दिया पत्थर मारूंगा, आग लगा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं आप क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सड़क पे बैठो, केवल उठने के आग लगा दी आप लोगों ने, आग लगा दी। आग आपने लगी, इनके बयान लगाइए और आप कैसी बातें बेहूदी कर रहे हैं? मुफ्ती मंजूर जी आई साहब, सड़क खाली कर दीजिए। मुफ्ती मंजूर जी आई साहब, मैं आपको यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, क्या बेशरम लोग मुझसे शर्म की बात कर रहे हैं, बेशरम लोग शर्म की बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? ठीक है, शर्म आ गई उनको। आप क्या कर रहे हैं? अपनी गिरफ्तार में जाके कपिल शर्मा ने जो किया गलत किया, आपने क्या किया? आपने भड़काया। देखिए इस तरह की बातें मुफ्ती मंजूर जी आई साहब, मुफ्ती मंजूर जी आई साहब, ये सीएए के नाम पर जो हिंदू मुसलमान की बाइनरी खड़ी की गई, बनाई गई पिछले 75 दिन में, आपको नहीं लगता ये उसका परिणाम है? और करिए विरोध सीएए का। विरोध करने के और भी तरीके हैं, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप कह के गए हैं कि यहां पर जितनी धार्मिक आजादी है किसी और देश में नहीं है। जितने इस्लामिक कंट्री हैं वहां पर की धार्मिक आज़ादी देख लीजिएगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस मुल्क में जिस तरीके की धार्मिक आज़ादी है पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है, इसमें किसी को दो राय नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा दीपक भाई, हिंदू मिलता है, मुसलमान भी, ईसाई भी, लेकिन इस दौर में इंसान तो मिलता ही नहीं है। ऐसी कंडीशन हमारे मुल्क के अंदर में, जिस तरीके का वातावरण दिल्ली के अंदर में हुआ, उस पर हम सबको आंसू बहाना चाहिए और उस पर चिंता करनी चाहिए कि ऐसी कोई घटना मुल्क में ना हो। लेकिन इससे हट करके लोगों ने जिस तरीके के बयानबाजी की है, उस बयान की भी मैं मजम्मत करता हूं। लेकिन एक बात हमें और आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जिस तरीके से वारिस पठान ने बोला उसने माफी मांगी, क्या अनुराग ठाकुर ने माफी मांगी? क्या कपिल मिश्रा ने माफी मांगी? या बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं इस बात के माफी के बारे में तस्करा करने के बजाय दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं? हमें उन बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए जिनकी जिंदगी अभी बननी थी और वो फूल जो खिलने से पहले मुरझा गए। दिल्ली के अंदर में जल रही है दिल्ली और इंसानियत वहां पर मर रही है। साहब यही तो कह रहा हूं, ये माहौल आप जैसे लोगों को इस माहौल से बनने से रोकना था। मैं ब्रेक के लिए क्यों मुरझाए, बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। क्यों मुरझाए, इस बात का जवाब दीजिए। रोकने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? ऐसे ही किस आधार पे लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पूरी दिल्ली में
पैर तोड़ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, गाड़ियां जला रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। और क्यों जली बताइए ना मुफ्ती साहब, बताइए क्यों जली, किसने बताया? ठीक है, अखलाक बोलिए, राजीव जी रुकिए, मुफ्ती साहब दौरे तबाही है, बोलिए। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, और दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। आज अगर इनको शर्म नहीं आ रही इस बयान पे, तो मुझे इनकी नहीं, इस पे शर्म आ रही है। चाहे वारिस पठान का बयान हो, चाहे कपिल मिश्रा का बयान हो, अनुराग ठाकुर का बयान हो, सब निंदनीय है। जाफराबाद में सड़क पे क्यों बैठे, जवाब दीजिए ना, क्यों रोकी? सुप्रीम कोर्ट ने बोला सड़क पे बैठो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सड़क पे बैठो, अगर कहाँ बोला सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पे बैठो? बताइए कहाँ बोला सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पे बैठो? सुप्रीम कोर्ट का भी कहाँ बोला सड़क पर बैठो? कहाँ बोला सुप्रीम कोर्ट सड़क पर बैठो? फंडामेंटल राइट बोला, क्या सार्वजनिक जगह पर नहीं? आज भी कहा, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। निकालिए ना, इंटरनेट पे निकाल के दिखा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दिखा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दिखा दीजिए, दिखाइए सुप्रीम कोर्ट की, मैं बता रहा हूं ना आपको, दिखाइए सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल राइट है, है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, आज की टिप्पणी निकाल के लाइए, दिखाता हूं मैं आपको। फंडामेंटल राइट है या नहीं है? सड़क घेरने को कौन चाहता है? उन्होंने कहा 1 घंटे में सड़क ब्रेक के बाद वापस आता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। आप इस तरह तोड़-मरोड़ पेश कर